नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा सारा जीवन मोबाइल फोन और इंटरनेट की दुनिया में सिमट गया है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, और यहाँ तक कि रात में जब नींद उड़ती है तब भी हम उस मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। शायद ये मोबाइल और प्रकारांतर से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारी दिनचर्या के ऐसे अभिन्न हिस्से बन गए हैं कि शायद इनके अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम मोबाइल हाथ में लेते हैं और देखते हैं न्यूज़ फीड्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ट्विटर की पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज, और यह हमें किसी न किसी रूप से लगातार मोबाइल को स्क्रॉल करने के लिए अभिप्रेरित करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सूचनाओं के इस महासागर में हमारी मानसिक स्थिति क्या होती चली जा रही है? हमारे दिमाग पर कितना बोझ बढ़ता जा रहा है, मस्तिष्क पर कितना भारीपन होता जा रहा है। एक बेचैनी और चिंता हमें अनायास ग्रस्त कर रही है। बेचैनी और चिंता, अवसाद और आक्रामकता, ये हमारे जीवन में अनायास ही प्रविष्ट हो रही है, और आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कहा गया है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। डूम यानी विनाश, डर, निराशा, या यूं कहूं कि नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता का भाव। और स्क्रॉलिंग, आप किस तरह से मोबाइल पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, ऊपर नीचे। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जानने को इच्छुक हैं, लालायित हैं। इस शब्द का संभवतः पहली बार उपयोग 2018 में हुआ, जब सोशल मीडिया पर लोगों की एक तरह से उपस्थिति बहुत अधिक होने लगी। लेकिन कोविड महामारी के दौरान तो मोबाइल हमारा जीवन साथी हो गया था। सारी सूचनाएं, घटनाक्रम, क्योंकि हमारे आवागमन के रास्ते बंद हो गए थे, घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी, तो हमारी पूरी दुनिया मोबाइल तक सिमट गई थी। बल्कि यहां तक कहूं कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, सब कुछ उस मोबाइल में समा गया था, क्योंकि हम घर बैठे ऑनलाइन की दुनिया में जीवन जीने लगे थे। तो जो महामारी का दौर था, कोविड का दौर था, उसमें यह शब्द बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। उस लॉकडाउन के दौर में, उस समय जो हमें खबरें मिल रही थी, पल पल में मौत का आंकड़ा क्रिकेट के स्कोर की तरह निरंतर बढ़ता जा रहा था। उस समय जो खबरें आ रही थी वो हमें डराती थी, हमें अपने भविष्य के प्रति आशंकित करती थी। हम वो तस्वीरें देख करके कहीं चिंतामग्न हो जाते थे, अवसादग्रस्त हो जाते थे। हमारा मन कितना बेचैन और भारी हो जाता था। और यही मानवीय व्यवहार मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में डूम स्क्रॉलिंग था, अर्थात विनाशकारी या नकारात्मक समाचारों को बार बार पढ़ने की इच्छा होना, उन्हें देखने की आदत, यही तो डूम स्क्रॉलिंग है। चाहे समाचार पत्र के पृष्ठ हो या टेलीविजन के समाचार हो, ये जो नेगेटिव खबरें हैं, इनके प्रति हमारी जिज्ञासा शुरू से ही रहती है। तो ये डूम स्क्रॉलिंग होती क्यों है? मनुष्य का स्वभाव ही यही है। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो नकारात्मक खबरों की ओर आकृष्ट होता है, वह तुरंत उसकी ओर ध्यान देता है। ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रवृत्ति का मूल हमारी प्राचीन जीवन पद्धति, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब से शायद हम इसको शुरू कर सकते हैं। जब हम जंगलों में रहते थे, आज की तरह से सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य के लिए हर पल खतरा था। जंगल में जिस तरह से जंगली जानवरों का विचरण होता था, कब वो हम पर आक्रमण कर दें और हमारा जीवन संकट में पड़ जाए। इसलिए उस समय के व्यक्तियों को
हमेशा सतर्क और सजग रहना पड़ता था। जरा सी आहट, जरा सी आवाज, उस पर ध्यान देना पड़ता था। कहीं कोई हमारा शिकार तो नहीं कर रहा है। भले ही उस समय वो नकारात्मकता का भाव आज की दृष्टि से, आज के अर्थों, आज की अभिव्यक्ति के रूप में न हो, लेकिन वो जो एक मन में खटका था, शायद वही डिजिटल दुनिया में नकारात्मक समाचार के रूप में हमारे सामने आया है और हम उन्हीं खतरों की ओर एक तरह से सजग होते हैं। वो खतरे हमारे मस्तिष्क पर लगातार हमको कौंधते रहते हैं। कोई भी डरावनी या चौंकाने वाली खबर जब हमें दिखाई देती है तो हम एक तरह से मन में सतर्कता का भाव जागृत हो जाता है। वे हमें सतर्क और सजग होने का बोध कराते हैं और यही एहसास हमें लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए बाध्य करता है। यह डूम स्क्रॉलिंग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें मस्तिष्क सोचता है और वो इन जानकारियों को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है और यही स्टोरेज जो है वो कालांतर में हमारे लिए चिंता का कारण बन जाता है। हम बहुत अधिक चिंतित रहने लगते हैं और उसका परिणाम होता है अवसाद और तनाव। हम कई बार न्यूज ऐप देखते हैं, उसमें भी लगातार ऐसी खबरें आती रहती है और हमें लगता है शायद अब कुछ और ऐसा संकट है, कुछ और ऐसा बुरा हुआ है। यह सब सोचते हुए हम लगातार उन खबरों के जाल में फंसते चले जाते हैं। बार बार अब मौसम की खबरें देखते हैं, कहीं बाढ़ की आशंका तो नहीं, कहीं चक्रवात की आशंका तो नहीं। युद्ध से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं, किस तरह से युद्ध ने हजारों व्यक्तियों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। स्कूल, अस्पताल नष्ट हो गए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, कुपोषण की समस्या, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हुए हम कहीं अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और न्यूज ऐप के साथ साथ जब हम ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक को लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, तब भी हमें किस तरह की सूचनाएं मिलती हैं, किस तरह की जानकारी अधिकांशतः मिलती है। और वो जानकारियां, वो सूचनाएं, वो भी कहीं हमें बेचैन करती है। ट्रेजेडी, झगड़े, हिंसा, मारपीट और न जाने ऐसे कितने तरह के वीडियो हम देखते हैं जो हमें कहीं विचलित करते हैं। उनसे कहीं हम अपने भविष्य के बारे में आशंकित हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं समाज किधर जा रहा है, क्यों व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अविश्वास की इतनी बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ऐसी खबरों पर बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, टिप्पणियां करते हैं और हम उन टिप्पणियों को लगातार पढ़ते चले जाते हैं और सूचनाओं के ऐसे महासागर में गोते लगाने लगते हैं जहां है बेचैनी, अवसाद, भय, आक्रामकता। यही सब कुछ तो हमें अनायास मिल रहा है। उसी तरह के मूल्य हमारे जीवन संस्कारों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये लगातार नकारात्मक सूचनाओं के संपर्क में रहने से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसा मैंने कहा, बार बार नकारात्मक खबरों की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, जब हम उन खबरों को कंज्यूम करने लगते हैं, उन खबरों को पढ़ने लगते हैं, देखते हैं, तो डिप्रेशन के लक्षण बढ़ने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन, जब आप लगातार खबरें देखते हैं और जब एक शीर्षक आता है, धरती अपने उल्टे दिन गिनने लगी है, जयपुर में जल प्रलय, समुद्र लील लेगा, बंबई, चेन्नई, कलकत्ता को, ये सारी खबरें हमें किस तरह का संदेश दे रही है। हम इन भयावह खबरों को देख करके एक इको
एंग्जाइटी, क्लाइमेट एंग्जाइटी के दौर में पहुंच जाते हैं और ऐसे ही मौत के भयावह आंकड़े भी कहीं हमें अंदर से हिला देते हैं। और ये सारी खबरें, ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारी एंग्जाइटी अंततः हमारी नींद में खलल डालती है, नींद की कमी हो जाती है, हम एक सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं, हमारी जो नींद की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है, सिर में दर्द होने लगता है, बिना कुछ किए एक थकान सी महसूस होने लगती है, कहीं हताशा की अनुभूति होती है। और ये सारी मनोवृत्तियां, ये सारी प्रवृत्तियां अंततः हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं, उनका प्रतिकूल असर पड़ता है। लगातार स्क्रीन देखते रहना और स्क्रॉल करते रहना हमारी आंखों पर दबाव बढ़ता है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, जो एक सहजता है नेत्रों की वो भी कहीं उससे प्रभावित होती है और आंखों का असर प्रकारांतर से हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जब हम दिन भर मोबाइल की दुनिया में डूबे रहते हैं तो धीरे धीरे आभासी ये दुनिया ही हमें वास्तविक दुनिया लगने लगती है और जो जीवन के आसपास जीवंत चरित्र है हम उनसे दूर होने लगते हैं। परिवार से, मित्रों से संवाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि हम उन्हीं आभासी दुनिया में जो चरित्र हैं उन्हीं तक सीमित हो जाते हैं। ये जो डूम स्क्रॉलिंग है ये हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक घातक है। आज ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है और विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज की कल्चर है, हर मिनट अपडेट प्राप्त करने की चाह है, इसने टेलीविजन के दर्शकों में डूम स्क्रॉलिंग को और अधिक बढ़ाया है, उस प्रवृत्ति में और अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए जब टीवी चैनलों पर भयावह आपदाओं और तबाही की तस्वीरें देखते हैं और जिस तरह की हेडलाइंस वहां दी जाती हैं, हम एक अनजाने डर से तो ग्रस्त होते ही हैं, लेकिन फिर भी और आगे क्या हो रहा है, क्या नए उसमें अपडेट्स हैं, वो जानने के लिए हम लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। और जब यह चक्र निरंतर जारी रहता है तो आप कल्पना कर सकते हैं वह हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जब हम इस डर और सदमे में जीते हैं, जब हमारे चारों ओर एक नकारात्मकता का चक्रव्यूह बन जाता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं आप किस तरह की जीवनचर्या में ढल जाते हैं। आपका मन मस्तिष्क क्या कहीं कोई संवेदनशील ढंग से सोच पा सकने में सक्षम होता है? क्या जीवन में कहीं कोई सकारात्मक ढंग से उस जुनून, उल्लास, उमंग के साथ आप कुछ कार्य करने लायक रह पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये नकारात्मकता का आवरण आपको, आपकी उस सकारात्मक सोच को प्रभावित करता है। अब डूम स्क्रॉलिंग से बचे कैसे? आप समय सीमा तय कीजिए। मोबाइल और न्यूज ऐप के लिए एक स्क्रीन टाइम लिमिट करें। सुबह, शाम, दोपहर, जिस तरह की भी आपकी प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार आप ये समय कर सकते हैं और एक संकल्प के साथ कि उस समय के अलावा आप स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। आप ये तय करें कि वो ऐसे कौन से न्यूज ऐप हैं, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो आपको विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है। यह आपका अनुभव बताएगा। आपके मित्रों से जानकारी लीजिए, विशेषज्ञों से जानकारी लीजिए। हर तरह के न्यूज पोर्टल से जानकारी प्राप्त करना यह न सिर्फ आपकी जो सूचनाएं हैं उनका एक तरह से ओवरडोज है, और ये जो ओवरडोज है, ये जो समाचारों की अधिकतम कंजम्पशन की प्रवृत्ति है, वो अंततः हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप इन गैजेट्स को कम करें और अपने परिवार के साथ समय गुजारें, मित्रों के साथ समय गुजारें, सुबह शाम टहलने जाएं, अपने सामुदायिक भावना को विकसित करें, तभी आप डूम स्क्रॉलिंग से बच पाएंगे। संभव है आपके लिए मेडिटेशन, ताकि आप आत्म जागरूकता की ओर बढ़ें,
पुस्तकें पढ़ें, स्वाध्याय करें, सत्य साहित्य पढ़ें। हमारे तो पूरी संस्कृति में स्वाध्याय की बात की गई है। वो अच्छी पुस्तकें यदि आपका दोस्त बनती हैं तो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां आपके मन में ऐसी सद्वृत्तियां उत्पन्न होंगी, सकारात्मकता के भाव उत्पन्न होंगे। वो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके मित्र मंडली को, जब भी उनके साथ आप रहेंगे, खुशी के एहसास के साथ मित्रों के साथ संवाद करेंगे, परिवार के साथ संवाद करेंगे, अपने आसपास आप सकारात्मकता का प्रसार करेंगे और वो जीवन जहां सकारात्मकता का भाव है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और वो न सिर्फ आपके लिए बल्कि समाज के लिए, देश के लिए और वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की सकारात्मक भाव को प्रसारित करेगा। डूम स्क्रॉलिंग एक डिजिटल बीमारी है और इसका इलाज आपके पास है। हालांकि डिजिटल डिटॉक्स के लिए अब डिजिटल क्लिनिक बनने लग गए हैं। डिजिटल डिटॉक्स के लिए डिजिटल क्लिनिक्स की परिकल्पना की जाने लगी है। बेहतर हो आप अभी से संभल जाएं ताकि उस थकावट, भय और अवसाद की दुनिया से निकलकर आप एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां एक सकारात्मक चिंतन है, जीवन में कहीं कोई ऐसे लक्ष्य, उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आप अपने जुनून, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है और हम अपने परिवार, अपने मित्रों को बताएं, अपने परिजनों को बताएं कि डूम स्क्रॉलिंग से क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से हम अनायास ही जीवन में ऐसे खतरों को आमंत्रित कर रहे हैं जो अंततः हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होंगे। यह आपको तय करना है कि आप इन नकारात्मक खबरों के उपभोक्ता हैं या उनके कैदी बन करके जीवन यापन करना चाहते हैं। अपना डिजिटल व्यवहार यदि आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो इन सारी चुनौतियों से आपको जूझना पड़ेगा। सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में आप खबरों और सूचनाओं को ग्रहण करें ताकि एक मानसिक शांति के साथ आप जी सकें और दुनिया को भी उसी सकारात्मक ढंग से आप देखने का प्रयास कर सकें। हम खबरें, सूचनाएं, समाचार देखें, इसलिए देखना जरूरी है ताकि हमारी इस दुनिया को समझने की एक प्रवृत्ति विकसित हो सके, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके। इसलिए न देखें कि हम अधिक चिंता मग्न हो जाएं, हम परेशानी में पड़ जाएं, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए जो एक संभ्रांत समाज में स्वीकार्य नहीं हो। यही डूम स्क्रॉलिंग का पहला कदम है कि आप अपने डिजिटल व्यवहार को नियंत्रित करें, नकारात्मक खबरों की उस प्रवृत्ति से बचें, नकारात्मक खबरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, उन्हें उतना ही ग्रहण करें जितना उस समाज को, उन घटनाक्रम को, उस तरह की बढ़ती प्रवृत्तियों को समझने तक के लिए आवश्यक है। यह नकारात्मकता का भाव आपके जीवन को आच्छादित नहीं करे। यह आपको तय करना है, आपको निर्णय करना है ताकि आप अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक, संतुलित रूप में जीने के लिए स्वयं दिशा निर्धारित कर सकें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।